जय जगदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। मंगल वक्री हो रहे हैं। मंगल साहस के ग्रह, पराक्रम के ग्रह। आपके जीवन में जितना शौर्य है, जितनी उद्दंडता है, जितनी क्रूरता है, आपका जो ब्लड है बॉडी में बहता हुआ, आपकी नौकरी है, आपका पराक्रम है और आपके जीवन में आपके काम है, जमीन है, जायदाद है, इसके अलावा आपके पद हैं, ऐसे सभी कई सारी चीजों का दाता मंगल जो है वो वक्री होने जा रहा है मिथुन राशि में। चलिए चर्चा को मैं आरंभ करूं, आगे बढ़ाऊं, इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि 30 अक्टूबर 2022 को मंगल वक्री हो रहे हैं, जो 12 जनवरी तक मार्गी होंगे, 12 जनवरी 2023 तक। इस दौरान मंगल जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे जब वो मिथुन राशि में है, और फिर वक्री अवस्था में वो वापस पिछली ओर चलेंगे और 13 नवंबर को वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि में जाने के बाद भी वो मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र खुद मंगल का ही होता है। फिर 4 दिसंबर को वो चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो निवास करेंगे 12 जनवरी 2023 तक। तो मतलब यहाँ पर मंगल को 2 नक्षत्र मिल रहे हैं। एक तो उसको अपना खुद का नक्षत्र मिल रहा है मृगशिरा, दूसरे उसको चंद्र का नक्षत्र मिल रहा है। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि जब तक वो मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे, अपने गलत असर दे सकते हैं, क्रूरता ज्यादा दिखा सकते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, शौर्य पराक्रम उत्साह बढ़ा रह सकता है। लेकिन जैसे ही रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो कूल डाउन हो जाएंगे और यहाँ पर जो बुरा असर दे रहे थे वैसे भी कम हो चुका होगा, क्योंकि ये वृष राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। मिथुन राशि में मंगल के प्रवेश का मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने चर्चा की थी कि मिथुन राशि का स्वामी जो होता है बुध, वो मंगल का कैसे शत्रु होता है और मंगल बुध को शत्रु मानते हैं और बुध मंगल को शत्रु मानते हैं, और बुध भी बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं जब मंगल के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारे जो हैं प्लस पॉइंट्स हमको नजर आएंगे, वो प्लस पॉइंट्स की भी बात करेंगे हम। चलिए अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि वक्री होना क्या है। हमने कई बार इस बात की चर्चा की है कि वक्री होने का मतलब है कोई भी ग्रह जो है जब स्लो चलना शुरू हो जाता है, तो क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं, हम डिस्टेंस पे हैं काफी, हमको यहाँ से एस्ट्रोनॉमिकली ऐसा लगता है कि वो स्लो नहीं चल रहा, वो उल्टे चलना शुरू कर दिया, क्योंकि जो दूसरे ग्रह हैं और जो दूसरे तारामंडल हैं, जो दूसरे ग्रह हैं वो चल रहे हैं तेजी से, और ये ग्रह जो है वो स्लो हो गया, इसलिए ये पीछे पीछे नजर आना शुरू हो गया और हम कह देते हैं कि ये ग्रह वक्री हो गया। वैसे कोई उल्टा चलना शुरू नहीं करता और कोई भी वक्री नहीं होता। हाँ, उसके असर धीमे हो जाते हैं या उसके मेलिफिक असर भी हो जाते हैं कई बार ग्रहों के वक्री होने पर, और मार्गी होने पर वापस से सब स्थितियां कंट्रोल में आ जाती हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन से नक्षत्र में और कौन से भावों में बैठा हुआ है। अब हम बात करते हैं जहां तक कि मंगल जब मेष से लेके मीन राशि के अलग अलग भावों में बैठता है और अलग अलग भावों में वो अलग अलग फल देता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है वो प्रथम भाव में और षष्ठ भाव में, दशम भाव में, लाभ भाव में मंगल हमेशा अच्छा असर देता है, क्योंकि मंगल जिसके लग्न में होता है बहुत ही ज्यादा साहसी पराक्रमी इंसान होता है। वो मंगल जिसके षष्ठ में होता है वहां पर वो शत्रुअंता योग बनाता है। मंगल जब दशम भाव में होता है तो इंसान को महान पराक्रमी, महान बिजनेसमैन या बड़े ओहदे पे जमीन जायदाद वाला नेता अभिनेता बनाता है। लाभ भाव में होता है तो वो इंसान आक्रामक स्वरूप से पैसा प्राप्त करने की कोशिश करता है, विवादों में, केसेस में उसकी हमेशा उसकी पहुंच जो रहती है ऊंची रहती है। अब बात करें कि मंगल किसके कहाँ बैठा हुआ, डिपेंड करता है कि इन दिनों मंगल मिथुन में बैठा हुआ और किसके बैठा हुआ है, किसको कितना कैसा फल देगा। तो चलिए हम
मंगल के उपायों की भी थोड़ी चर्चा करेंगे अंत में, और अभी जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर इस वक्री मंगल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब जान लें आप कि आपके लिए तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में मंगल बैठा हुआ वक्री हो जाएगा और 50% पिछले घर का भी असर देना शुरू कर देगा। तो आपके जो धन भाव का भी जो उसने फल देना शुरू किया, ये एक अच्छी बात है। अब उसके लिए वो अग्रेसिव रूप से जो पीछे छोड़ आया था काम, उसको याद आया कि अब मुझे धन संचित भी करना है, मुझे जो परिवार में काम अधूरे छूट गए वो भी पूरे करने हैं। तो अपना उत्साह की कमी दिखाते हुए, थोड़ा बहुत क्रूर होते हुए अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने परिवार में फिर से घुसता है और धन को संचित करके परिवार को सही करने की कोशिश में कुछ बातें बिगाड़ता है और गलत बात भी करता है, थोड़ा सा क्रूर हो जाता है, थोड़ी सी कटु वाणी हो जाती है। और यहाँ पर मंगल जो है अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है। वृषभ राशि, आपके लिए मंगल जो है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और आपके लग्न में आने की उसकी वापसी की तैयारी है, लेकिन अभी से वो 50% आपके लग्न की सोचने लगा है। तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको कामी बनाता है, थोड़ा सा उत्साही पराक्रमी तो बनाता है फिर से, जो वो पहले भी कर रहा था। लेकिन अभी फिलहाल जो वो क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल वो संचित धन को होने से रोक रहे हैं। अभी फिलहाल परिवार में बन नहीं रही है, कटुता आई हुई है वाणी में, उसमें कमी आ जाएगी और पहले से बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब वो अपने ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेगा वृषभ राशि पर, न कि आपके परिवार पर। तो 50-50 हो गया यहाँ पर। तो जो उसका बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह के काम में नुकसान हो रहा था वो कम हो जाएगा। मिथुन राशि, आप बड़े पीड़ित थे मंगल के लग्न में होने के कारण, ब्लड से रिलेटेड परेशानियां, उत्साह में कमी, वीकनेस आना और हर प्रकार से हताश होना, बहुतों की बातें सुनना, अपमानजनक स्थितियां बनना, ये सब आपके साथ हो रहा था। अब ये स्थिति कम हो जाएगी। आप थोड़े से अब बोलना शुरू हो जाओगे, आप विरोध करना शुरू हो जाओगे, कि जो कि एक अच्छी बात है। चुप रहना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती। और आप जो है, आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए आप प्रोटेस्ट करोगे। आपके जो विदेश रिलेटेड काम है फिर से जोर से शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है आप किसी प्रेम संबंध में थे तो बड़ा रोमांटिक संबंध बनेगा। फिर से आप अपनी तबीयत को थोड़ा सा बेहतर पाओगे। खर्चों पर कंट्रोल रखो, जुबान पर कंट्रोल रखो, ज्यादा झगड़पट्टी में मत पड़ना। कर्क राशि, आपके लिए फिर से मंगल जो है वो धन भाव, जो लाभ भाव में आने से आपको कई सारे पहले की तरह जमीन जायदाद से रिलेटेड लाभ दिलाने के पीछे पड़ जाएगा। हालांकि द्वादश भाव में आके आपको झगड़ालू और चिड़चिड़ा बना दिया था उसने, और आपके कई सारे काम जो प्रेम संबंध से भी अटके हुए थे उनसे भी रिलेटेड कई काम अब वो आपके लिए बनाने जा रहा है। और आपके कई काम जिसमें आपके विदेश रिलेटेड नौकरियां शामिल थी, वीजा वगैरह लगना था, तो उस गति धीमी पड़ गई थी, तो वो गति को ठीक करने के लिए आया। लेकिन संभल के, इसमें झगड़पट्टी करके आपका वीजा नहीं लगने वाला या बेचैनी से नहीं लगने वाला, थोड़ा सा शांति से लेना पड़ेगा। और इसके लिए मैं उपाय वीडियो के अंत में बताने वाली हूं, उसकी चर्चा सुनिएगा। सिंह राशि, आपके लिए मंगल अब सोचने लगा अपने कार्यों की, फिर से बहुत अच्छी बात है। दशम भाव की सोचने लगा। आपके कार्यस्थल पर किसी से कोई काम रुका हुआ था तो वापस होगा। आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई काम थे, आपके कुछ ऐसे काम थे जो पिता के साथ काम करने से रुके हुए थे, तो पिता भी आपकी सपोर्ट करेंगे। आपके अब लाभ होने की भी संभावनाएं थोड़ी बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि आपने बुरी तरह बात करनी छोड़ दी है। आप अपने घर की सोचने लगे हो, अपने कार्यों की, अपने ओहदे की, अपने पद की सोचने लगे हो। तो ये स्थिति पहले से बेहतर होगी। केसेस विवाद में अभी भी ना उलझे, ये मैं आपको खबरदार करती हूँ। कन्या राशि, आपके लिए मंगल देखिए काम छोड़ आया था, अपने नए नए जो अनुबंध उसके हो रहे थे और यात्रा पर निकले थे, तो कोई प्रेम संबंध हो रहे थे, तो इसमें सब में उसने एक प्रकार की आपके अंदर लस्ट पैदा कर दी थी। तो अब उसको वापस ये दिमाग में आ रहा है कि इस लस्ट में थोड़ा बहुत वापस जाते हैं, एंजॉयमेंट लेते हैं, काम भी अपने कर लेते हैं। तो ये काम आपके होने वाले हैं, और आपके कई सारे काम अब वो जमीन जायदाद से रिलेटेड जो रोक रहा था, जो कई सारे काम पिता के साथ झगड़पट्टी करके कर रहा था, वो अब थोड़ा सा शांति से करेंगे आप, और आपको कुछ समझ में आएगा कि अब आपको कैसे काम निपटाने हैं। नौकरी, ओहदा, पद, अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस फोर्स में हैं, तो आपके काम बनते नजर आते हैं मुझे। तुला राशि, आपके लिए अब थोड़ी तबीयत का मामला है, लस्ट का मामला है, कामुकता का मामला है, तो कामुकता से बचें। और आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था
उसमें कमी तो आएगी, लेकिन याद रहे अब भी मनमुटाव है, तो थोड़ा संभल के, पहले से ज्यादा आप थोड़ा शांत रहेंगे और पहले से ज्यादा आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। लेकिन ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं तो उन पर गौर कीजिएगा, और व्यवसाय में कोई चीजें आपकी आधी अधूरी अटक गई थी तो उन पर भी गौर कीजिएगा। याद रखें कि आपके इन दिनों जो काम हो रहे थे और वो अटके हुए थे, तो अब वो काम थोड़े खुल जाएंगे और आप उसके लिए एक्सेप्टेंस भी आ जाएगा कि काम अब करने हैं। और यात्रा पे जाएं तो अपनी दवाइयां, अपना खाना पीना लेकर साथ चले। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के आपके लग्नेश मंगल सप्तम भाव में, अगर सप्तम भाव की सोचने लगे तो ऑब्वियसली आपके लग्न की भी सोचेंगे तो आप अपना पहले से बेहतर कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। जो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे वो गेन होगा, विवाहित जीवन से सपोर्ट और आनंद मिलेगा, व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी कुछ अच्छे अच्छे अनुबंध होंगे। तबीयत की चिंता आपको पहले भी करनी थी, अभी भी करनी है। थोड़ी सी तबीयत आपको ब्लड से रिलेटेड परेशानियां, ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड परेशानियां, इन सब से बचिएगा। और कहते हैं ना कि कुछ ऐसे काम जो आपके अटक गए थे व्यवसाय से रिलेटेड, उसमें अब तेजी आएगी और आप काम पूरा करके दिखाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको मंगल के उपाय तो करने हैं, लेकिन आप गणेश जी की आराधना करें मंगल और बुधवार के दिन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशि, आपके विरोधियों का अब सामना करने आ गए मंगल, और अपनी बात मनवा के अपना काम विदेश से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड, बैंकिंग व्यवहार, अपने लोन्स वगैरह रिलेटेड व्यवहार बहुत अच्छा सुचारू रूप से करा देगा। अब आपके प्रेम संबंधों में जो थोड़ी सी बात खुली थी, या आपके प्रेम संबंध नहीं और विवाहित जीवन में जो टसन थी, तो वो टसन से आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगा और थोड़ी सी बात सॉर्टेड होगी। याद रखें कि आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कुछ इसी तरह से बातें थी, तो थोड़ा सा जुबान संभाल कर अपने आप को क्या कहते हैं स्पेस देकर और शांति से बात कीजिए, बात आपकी हो जाएगी और विरोधी बीच में से हट जाएंगे। मकर राशि, आपके लिए कई सारे काम जो अटक गए थे बौद्धिक स्तर पर, वीजा से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, अध्ययन से रिलेटेड, तो मंगल सपोर्ट करने आ गए। अब वापस मंगल आपके चतुर्थ भाव के, मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो लाभ भी दिलवाने आ गए वापस से और पैसा प्राप्त कराने आ गए आपको। और कुछ आपके शत्रु अंता योग बहुत जबरदस्त बन गए थे तो वो थोड़े कम होंगे। अब शत्रु थोड़ा सा सिर उठाएंगे कि हाँ हम भी देखेंगे आपको, लेकिन संभल के। और आप जो है अपने बैंकिंग रिलेटेड, लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम भी कर लीजिएगा, वो भी होते रहेंगे, और अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड काम भी होते रहेंगे। आप गुस्सेबाजी, चिड़चिड़ापन, क्रोध ये सब मत दिखाइएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। कुंभ राशि, आपके कई सारे काम जिसमें घर परिवार में बहुत सारा रेनोवेशन वगैरह, जमीन जायदाद खरीदना और आपकी बेचैनी माता के प्रति, अपने प्रति, ये कोई वर्कआउट नहीं होती है चीजें। ऐसा करने से आपके काम बनने वाले हैं, लेकिन शांति से बनाने चाहिए। जब चतुर्थ का असर देता है मंगल तो बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि चतुर्थ में मंगल काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का हो जाता है, और नीच का मंगल आपको क्या अच्छा फल दे सकता है, ये आपकी कर्मों पर डिपेंड करता है। तो आप अपना कर्म संभाल के करिए और अपने जो भी काम करने हैं उसमें शांति बरतिए। वक्री मंगल है आपके पंचम भाव में, तो गलत सोचना, गलत डिसीजन लेना ये अब कम होगा। थोड़ी गति धीमी होने की वजह से मंगल की पहले से ज्यादा आप राहत पाएंगे। ये राहत आगे और भी बढ़ेगी, और आप मित्रों से जो असहयोग था वो भी कम होगा, बच्चों से जो आपकी अनबन थी वो भी कम हो जाएगी। मीन राशि, कई सारे काम जिसमें शामिल है आपके छोटे भाई बहन, यात्राओं में जाना, आपके पराक्रम उत्साह में कमी, इन सब में आपको अब फायदा होने वाला है। आप जो चतुर्थ में मंगल बैठकर जो एक क्रूरता और झगड़ालूपन और अपने आप में बीमारी कर देना, या माता को परेशान करना आपने, या कई सारे सुखों की व्यवस्था को नष्ट करना, ये जो एक पैटर्न बन गया था, इस पैटर्न से आप बाहर निकलेंगे आप अब, और थोड़ा काम के विषय में ज्यादा सोचेंगे। आपका उत्साह और पराक्रम थोड़ा बढ़ेगा। आपको यात्राओं में कोई प्रेम संबंध भी अच्छे मिल सकते हैं। आपके कुछ काम धन से रिलेटेड बन सकते हैं, कुछ भाग्य से रिलेटेड अच्छी खबरें आ सकती हैं, और आप आगे बढ़ सकते हैं कई सारे कामों में जिसमें आपके ऑफर्स आए थे नए नए, जो आपने ठुकराए थे। अब आप सोचेंगे कि नए नए ऑफर्स वो एक्सेप्ट करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, वक्री मंगल का असर, हर बार कोई ग्रह वक्री होकर बुरा असर नहीं देता, ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। मंगल के छोटे छोटे उपाय बताती हूँ आपको जो फटाफट करें, और मैं मंगल के
विस्तृत उपायों का वर्णन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो भी देख लीजिएगा। अब आपको ये पता चलना बहुत जरूरी है कि मंगल के उपाय किसके लिए कारक होते हैं और किसके लिए अकारक होते हैं, किसको करने चाहिए किसको नहीं करने चाहिए। चलिए, जिनको कारक है उस राशि का नाम लेते हूँ। मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। इन लोगों के लिए मंगल के उपाय कारक हैं। बाकी राशि वालों को एक सम उपाय करना चाहिए, वो है गणेश जी की आराधना करना बुधवार के दिन। और जो राशियां मैंने पहले बताई उन राशि वालों को गणेश जी की आराधना मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन सुहा सकती है। और मंगल का दूसरा जो उपाय है वो ये है कि अपने भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करें, छोटे हो बड़े हो, मंगल को भाई माना गया है, तो भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करने से आपका मंगल जो है वो सुदृढ़ होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तीसरी बात, अपने बॉडी में ब्लड बढ़ाने का खाना पीना खाइए आप। जितना आपकी बॉडी में ब्लड ज्यादा रहेगा उतना ही मंगल की व्यवस्थाएं ठीक से रहेंगी। इसलिए अगर आप एनीमिक हैं या आपको बार बार कोई बीमारियां हो जाती हैं ब्लड से रिलेटेड, तो पहले उसको क्योर कीजिए, तो मंगल आपको फुल सपोर्ट करेगा। अगर बॉडी में मंगल की मात्रा खूब रहेगी तो मंगल आपके सही डिसीजन करवाएगा। चौथी चीज, मंगल जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और गुस्सेबाज और बहुत ज्यादा आक्रामक भी होता है। तो ऐसे में पानी ज्यादा पीना और लिक्विड्स बढ़ाना आपके बॉडी के भीतर बहुत अच्छा रहेगा। और लीफी वेजिटेबल्स और मूंग साबुत ये सब भी साथ में खाते रहें, क्योंकि वो बैठा है इन दिनों बुध के घर में, तो वहां पर वो नुकसान ना दें। ये वाला उपाय इन दिनों के लिए। बाकी उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं मैंने, उसको ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। हनुमान जी की पूजा जो है और गणेश जी की पूजा दोनों ही मंगल के उपायों के लिए मानी जाती है। वैसे तो लोग उज्जैन में जाके मंगलनाथ की भी पूजा कराते हैं, शिव जी की भी पूजा कराते हैं, और शिव जी को लाल मसूर चढ़ाने से भी मंगल ठीक होता है। अगर आप बैल को गुड़ खिलाते हैं तो भी मंगल ठीक होता है। गुड़ खाते हैं, मुंह लगाते हैं मंगलवार के दिन तो भी मंगल ठीक होता है। लेकिन किसको खाना है किसको नहीं खाना है, मतलब गुड़ तो सभी खाते हैं, गुड़ बहुत अच्छी चीज है, खाया करें, लेकिन मंगल के उपाय के तहत किसको क्या करना है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।